नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी हुई कौन सी खबर सही है, कौन सी गलत। और एक खबर जिस पर रोज लगभग रोज हमारी नजर बनी हुई है वो है दिल्ली में बढ़ता ग्राफ। दिल्ली में जिस तरह से कोरोना पैर पसार रहा है ये डराने वाली बात हो चुकी है। आप देखिए, एक वक्त पे ये कहा गया था कि अगर ढंग से इसे टैकल नहीं किया गया तो ये जो त्योहारों का मौसम है उस दौरान 15,000 तक भी मामले आ सकते हैं। ये विशेषज्ञों का कहना है और कुछ अब डर ऐसा ही लग रहा है कि ये जो मामले बढ़ रहे हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अब जो नए आंकड़े आए हैं वो ये दिखा रहे हैं कि करीब 8,500 के पास पहुंच चुका है हमारा कोरोना का आंकड़ा। ये 12 नवंबर का लेटेस्ट आंकड़ा आप देख सकते हैं। 3 वेव हो चुकी हैं, 2 अलग अलग पीक हम आपको दिखा रहे हैं। ये बहुत चौंकाने वाले नंबर हैं। और अगर आप डेथ यानी कि मौत का आंकड़ा भी देखते हैं तो उसमें भी कमी नहीं है, वो भी बढ़ रहा है लगातार। 3 नवंबर से लेकर के अगर आप आगे की तरफ बढ़ते जाएं तो जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ रही है वो नंबर भी बढ़ रहा है। और जो 85 मौत का आंकड़ा है 24 घंटे में, ये 5 महीने के बाद सबसे ज्यादा इतनी मौतें हमने देखी हैं। ये चौंकाने वाला है। हमसे बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर विवेक नांगिया जुड़ गए हैं जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड हेड हैं रेस्पिरेटरी क्रिटिकल केयर मेडिसिन के मैक्स साकेत से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नांगिया हमसे बात करने के लिए। लगभग हर रोज हर दूसरे दिन हम इस पर खबर कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, लेकिन ये चिंता कि कहीं हम 15,000 के पास ना पहुंच जाएं जैसा कि चेताया गया था, अब पहले वो लगता था शायद नहीं होगा, लेकिन अब ये डर मुझे कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होता हुआ लग रहा है। मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये 15,000 की जो फिगर है ये मेरे को लगता नहीं कि बहुत दूर है हम इससे। जिस तरह से आजकल ये नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल में बेड्स की अवेलेबिलिटी पुअर होती जा रही है। आईसीयू में तो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है बेड्स का आजकल। जो पूरा ट्रेंड अगर हम देखें तो जो ट्रेंड है, पहले जो हम देखते थे पेशेंट जो एल्डर ब्रैकेट के होते थे 60+ या जिन लोगों को कोई बीमारी होती थी जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, लंग डिजीज, वो लोग ज्यादा आते थे फॉर एडमिशन, बाकी सब घर पे ही मैनेज हो जाते थे। किंतु अब हम लोग देख रहे हैं जो यंग लोग हैं अपने 30s एज ग्रुप में या 40s के एज ग्रुप में, उन लोगों में बहुत सिवियर डिजीज हो रही है। और ये सिवियर डिजीज ना केवल थोड़ी जल्दी भी हो रही है, पहले जो होती थी 7वें 8वें दिन पे होती थी बीमारी के, आजकल 4थे 5वें दिन ही होनी शुरू हो गई है। सो मालूम नहीं कि ये तो वायरस में कोई म्यूटेशन हो गया है या हम लोगों ने एहतियात बरतनी बिल्कुल ही बंद कर दी है, पर डेफिनेटली आजकल नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। बिल्कुल। और अगर आप आंकड़े भी देखें तो हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने जो उसका आंकलन करके भेजा है वो हमें ये बता रहा है कि जो दिल्ली का साइज आप देखिए कितना छोटा है और कितने लोग हैं, लेकिन हम जितने पेशेंट्स कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस नंबर में वो बहुत ज्यादा है। मतलब कि अब तक आप देखें तो हर 19वां आदमी जो है वो, बल्कि मैं आपको वेंसडे का आंकड़ा बताती हूँ, हर 5वां आदमी जो वेंसडे को रिपोर्ट हुआ है वो दिल्ली से है। तो ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि आपसे कम रिपोर्ट अब महाराष्ट्र से आने लगी है जिसकी पॉपुलेशन आपसे कई गुना ज्यादा है। आपसे कम रिपोर्ट दूसरे राज्यों से आ रही है, लेकिन आप इतने छोटे राज्य, कम पॉपुलेशन और इतना बड़ा ज्यादा आपका पोर्शन इन्फेक्टेड है। दिल्ली स्पेशली से नंबर ज्यादा होने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो वायु में प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गई है अभी, एंड हमें कई स्टडी से हमें ज्ञान हुआ है कि जब भी प्रदूषण ज्यादा होगी तो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाएंगी। एंड कोरोना तो एक पैंडेमिक के जैसे फैला हुआ है पूरे ग्लोब में, तो ये तो डेफिनेटली नंबर्स बढ़ने ही बढ़ने हैं इसके। दूसरा कारण ये है कि दिवाली की वजह से लोगों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया है। मार्केट्स आप जाइए आजकल देखिए भरी हुई हैं, बिल्कुल मॉल्स भरे हुए हैं, रोड के ऊपर ट्रैफिक कितना ज्यादा है, वो भी पोल्यूशन की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और लोगों की मूवमेंट की तरफ भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तीसरा मुझे लगता है कि कुछ इतने टाइम से घर बैठे बैठे लोगों में थोड़ा फटीग आ गया है अभी कि और घर नहीं बैठ पा रहे हैं और मास्क नहीं पहन पा रहे हैं, किसी के मास्क, कुछ लोगों के मास्क उतर गए हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है ये हो रहा हो। चौथा जो है पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये वायरस जो है ठंड के टाइम पे जब टेम्परेचर कम होता है तब ज्यादा प्रोलिफरेट करता है जी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि कोल्डर टाइम्स में जैसे और महीने और ठंड बढ़ने जाएगी आगे तो हो सकता है हमें और ज्यादा दिक्कतें आए और ज्यादा केसेस बढ़ते जाएं कोरोना। बिल्कुल। और यही बात आपकी जो है इस पर मैं खत्म करूंगी क्योंकि ये जरूरी हो जाता है कि दिल्ली वाले समझे कि सर्दी आ रही है, हमें सचेत रहना होगा। यूरोप में तो अभी से ही डार्क विंटर की बात कही जा रही है, कहीं हमारा भी डार्क विंटर ना हो जाए, इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर नांगिया। थैंक यू।
चलिए, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डार्क विंटर यानी कि एक काली सर्दी की बात की जा रही है दूसरे देशों में, यूरोप में भी बात की गई है, यूएस में भी बात की गई है। इसलिए हम चर्चा करते हैं अब जर्मनी में दूसरा लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी वो है कि वहां पर जो वैक्सीन फाइजर जिसका पार्टनर है, उस वैक्सीन के बारे में अब एक अच्छी खबर ये आई है कि यूरोपियन यूनियन ने एक डील साइन कर दी है, जिसके बाद उनको ये वैक्सीन मिलेगी। हमारे खास शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सुरंजीत चैटर्जी जुड़े हुए हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं इंटरनल मेडिसिन के इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल से। डॉक्टर चैटर्जी, पहला सवाल ले लेते हैं जो कि हमें देव अरोड़ा ने भेजा है। मेरा नाम देव अरोड़ा है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि दिवाली बस 2 दिन दूर है और दिल्ली के अंदर कोरोना काफी ज्यादा डरा रहा है। एक दिन के अंदर कुछ 8,500 केसेस आए हैं। क्या इस टाइम पे एक दूसरे के घर दिवाली की शुभकामनाएं बांटने जाना सुरक्षित है या नहीं? डॉक्टर, इस समय ये चीज तो हम लोग कितने महीनों से बोले जा रहे हैं कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मानते हैं कि ये बहुत हमारा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हिंदूज का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, पर इस बीमारी से बचना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस होगा कि आप जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं अपने रिश्तेदारों से टेलीफोनिकली करें या मीडिया के थ्रू करें, जिससे बट डोंट गो पर्सनली टू एवरीबडीज हाउस, क्योंकि आपको अपने आप को ही नहीं पता कि आप इन्फेक्टेड है कि नहीं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो एसिम्प्टोमेटिक है। एंड अनफॉर्चुनेटली आप किसी बुजुर्ग आदमी से जाके मिलेंगे या दूसरे रिश्तेदारों से जाके मिलेंगे तो शायद फायदे के जगह आप उनका नुकसान ही कर सकते हैं, क्योंकि आप उनको हो सकता है कि इन्फेक्शन आप उनको गिफ्ट में दे आए। तो प्लीज अवॉइड सोशल गैदरिंग्स, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन करें ड्यूरिंग दिस दिवाली। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं जो हमें एक और भेजा गया है, ये भी त्योहार से ही जुड़ा हुआ है। आज धनतेरस है, बर्तनों और जेवर की दुकानों पर काफी भीड़ होगी। ऐसे में खरीदारी के वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? डॉक्टर, सबसे पहले तो बाजार जाना ही नहीं चाहिए। वी शुड अवॉइड गोइंग टू द शॉपिंग के लिए जाना अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन आप मंगवा सकते थे तो ज्यादा अच्छा तरीका था, पर अगर आप जा ही रहे हैं तो अपना मास्क पहने। ये बहुत जरूरी है कि जहां भी शॉपिंग है करने जा रहे हैं, वो वाले जो एरियाज हैं, जो शॉप ओनर्स हैं, उन्होंने अपनी कितनी सावधानी बरतने के लिए काम किया है, जिससे कि वो लोग सोशल डिस्टेंसिंग और वो लोग डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। बट मेरा तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है कि बाजार नहीं जाना चाहिए, अभी आप अवॉइड करें, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन हो गया तो आप फंस जाएंगे अगले 15-20 दिन के लिए, और क्या इसका नतीजा आएगा वो भी आपको पता नहीं है। बट ऑनलाइन वुड हैव बीन बेस्ट। जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना ही अवॉइड करिए, पर अगर आप जा रहे हैं तो अच्छा मास्क जरूर पहन के जाइए, भीड़ भड़के में मत घुसिएगा एकदम। जितना डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं उतना ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल, त्योहारों के मौसम में आपकी सेहत आपके खुद के हाथ में है। शुक्रिया डॉक्टर, ये एडवाइस देने के लिए और लोगों को चेताने के लिए शुक्रिया। चलिए अब जाते जाते आपको एक खास खबर दिखाते हैं। हम सब कोरोना के साथ जीने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें बचाने वाले यानी कि हमारे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ये जंग कितनी लंबी और दर्द भरी होगी ये हमको पता नहीं है। और पीपीई किट में वो रोजाना 8 से 10 घंटे काम करते हैं। अब ये देखा जा रहा है कि इसकी वजह से उनका वजन लगातार गिर रहा है, लेकिन उनका हौसला अभी भी पूरी तरह से जस का तस है। देखिए एक खास रिपोर्ट। रोजाना 8 से 10 घंटे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई पहनकर काम कर रहे स्वास्थ्यकर्मी वेट लॉस यानी कि घटते वजन का शिकार हो रहे हैं। मुंबई में बीएमसी के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जंबो कोविड फैसिलिटी के डीन डॉक्टर राजेश डेरे पहले 82 किलो के थे। 10 घंटे पीपीई में रहते हैं और बीते कुछ महीनों में 14 किलो वजन गंवा चुके हैं। इनके कोविड केयर सेंटर में स्टाफ के करीब 25 लोगों का यही हाल है। स्ट्रेस है, फिर ज़्यादातर पीपी किट में जब आता है पसीना आता है, डिहाइड्रेशन होता है, वो भी एक वन ऑफ द रीज़न है वेट लूज होने का। फिर स्ट्रेस की वजह से आपका एपेटाइट लॉस भी हो जाता है कभी कभी। तो ये सारे वन ऑफ द रीज़न है कि वेट लॉस इसमें हो सकता है। जैसे ही आपका डाइट पे फ़र्क होता है, एपेटाइट लॉस हो जाता है या डाइट ये हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली
इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, और उसके ऊपर मैं डायबिटिक भी हूँ, तो वो भी एक कारण हो सकता है इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। 900 के आसपास है डॉक्टर, वार्ड बॉय, सिस्टर मिला के, और एग्जैक्ट नंबर तो आपको बता नहीं सकता क्योंकि इसमें हमने कुछ ऐसा सर्वे नहीं किया है, बट कम से कम 20-25 लोगों का तो मुझे पता है जिनका अप्रिशिएबल वेट लॉस हुआ है, जो दिख सकता है। बीएमसी के कोविड केयर सेंटर में पीपीई पहनकर 8 से 10 घंटे ड्यूटी पर तैनात रहने वाली डॉक्टर सोनाली कीर्तने का मई से अब तक 8 किलो वजन कम हुआ है। यहाँ पे काम करते वक्त करीब मेरा 8 kg वेट लॉस हुआ है। हम लोग यहाँ पे लास्ट मई से लेके अभी तक के काम कर रहे हैं। पीपी किट में काम करने की वजह से शायद वेट लॉस हो सकता है, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन और भूख प्यास जो लगती है, हम टाइम पे खाना नहीं खा पाते और हेक्टिक वर्क शेड्यूल के वजह से खाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है और न्यूट्रिशन उतना एडिक्वेटली मिल नहीं पाता है, तो उसके चलते वेट लॉस हो गया है। नर्स, वार्ड बॉय जैसे फ्रंट लाइन वर्कर्स का भी यही हाल है। 8 आवर्स में जो पूरा पीपी किट पहनते हैं तो उसमें जो पसीने की तकलीफ होती है, ना उसमें पानी पीना होता है ना खाना खा सकते हैं हम लोग, तो लेकिन काम करने के लिए कुछ लगता नहीं है, सिर्फ वही प्रॉब्लम है हम लोगों को। मतलब मेरा पसीना इतना आता है ना, तो मतलब बता भी नहीं सकते हम लोग कि हम लोगों के अंदर क्या होता है वो। तो मतलब मैं यहाँ से आने के बाद एटलीस्ट मेरा 5 kg वेट कम हुआ है। जब मैं यहाँ पे आया था तब मेरा वेट 56 था और अब लगभग 51-52 हो गए, मतलब 4 किलो मेरा वेट कम हो गए। तो उनको खाना देना और O2 में पानी डालना, बेडशीट बदलना, और उनको कभी कभी पेशेंट शिफ्ट करना पड़ता है, तो बहुत कांटेक्ट में भी आ जाते हैं ना। कोविड केयर सेंटर्स में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए ड्राई फ्रूट्स जैसी पौष्टिक चीजों के इंतजाम की खबर तो है, लेकिन इस तरह से खराब हो रहे इनके स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जब तक दवाई नहीं, इनके स्वास्थ्य के साथ भी ढिलाई जायज नहीं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो सलाम है इन स्वास्थ्य कर्मियों को जो कि सबके बावजूद डटे हुए हैं। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।